फिर क्वेश्चन है ममता शर्मा का कि राधे राधे मैम, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देती, मन को शांत कैसे करें। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं देती। मेरी कोशिश रहती है आप सभी के सवालों के जवाब दूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं आपके जो सवाल है नहीं देख पाती हूँ। तो मैं पहले भी बोलती हूँ कि आप बार बार प्लीज़ लिख कर देते रहा करें और मैं कोशिश करूँ कि आपके सवालों के जवाब दूँ। तो मन को शांत करने के कैसे, तो अभी मैंने आपने कल की वीडियो देखी है, उसमें मैंने बताया कि मन को शांत कैसे करें। मन चंचल है, इसको शांत होना तो आता ही नहीं, क्योंकि ये उलझाए रखता है हमारे दिमाग को। तो हमारा काम है मन को काबू में कैसे करना है। तो मन को शांत करने के लिए आप कोई नाम जाप कर सकते हैं, या आपको कोई जो आपकी हॉबी है, आपको कोई जैसे किताबें पढ़ने का शौक़ है, गाने सुनने का शौक़ है, भजन सुनने का शौक़ है, तो आप अपने आप को उसमें बिज़ी रखें। और कुछ नहीं तो आप जैसे घर में किचन का काम कर रहे हैं या घर का कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप अंतर मन से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलते रहें। तो आपको इस चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मन है इधर उधर नहीं भटकेगा। और आजकल तो टाइम जो कोरोना वायरस के चक्कर में चला हुआ है, लॉकडाउन भी है, सब घर में रहते हैं, क्योंकि घर से बाहर नहीं जाना हो पा रहा है। तो ऐसे में तो सबकी हालत यही है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे साथ भी होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होती है, फिर उसी वक्त उठते हैं कि नहीं, हमने अपने मन की नहीं माननी, हम ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं। क्योंकि खुशी किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। तो आप घर में रहकर भी खुश रह सकते हैं, ये तो आपको अपने आप को समझाना है। तो मन शांत करने के लिए आपको ही एफर्ट दिखाने पड़ेंगे। मैं तो सिर्फ कह सकती हूँ कि आप अपने मन को शांत रखो, ये मत करो वो मत करो, लेकिन आप जब भी खाली बैठें अपने दिमाग को इधर उधर घूमने ना दें। आप हरे कृष्णा मंत्रों का जाप करते रहें। शुरू में आपको लगेगा कि आपको ज़्यादा बेचैनी हो रही है, क्योंकि जब भी घर में अगर मान लो आपके दीमक है या आपके घर में कॉकरोच है, उसकी दवाई डाली जाती है, तो वो सारे निकल कर बाहर आते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे हरे कृष्णा मंत्र का जाप करेंगे, आपके जो विकार है वो बाहर निकलते रहेंगे और जो आपका मन है वो शांत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है बलराज सिंह का कि प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दें। मेरे पास तुलसी जाप माला कुछ सालों से है, बीच में मैंने उसे निकाल कर गंगा जल से साफ कर धूप दीप किया और जाप स्टार्ट नहीं कर पाई। फिर से ऐसे ही 2 साल से पड़ी है, अब फिर से जाप स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो क्या फिर से गंगा जल से साफ करके धूप दीप करके होगा, और क्या ऐसे ही उसे शुद्ध करते हैं, और ऐसे क्या वो एक्टिव हो गई है, और एक बार एक्टिव होने के बाद क्या उसे डेली जाप करना ही होता है। अगर बीच में 2-4 दिन किसी वजह से छोड़ दें तो मुझे थोड़ा कुछ क्या है नहीं पता चल नहीं पा रहा। अगर बीच में 2-4 दिन के लिए किसी दिन वजह से छोड़ दे तो क्या हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने 2-4 दिन बीच में माला जाप छोड़ दी तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है माला जाप बीच में छूट भी जाती है। हाँ, रही बात आपकी, जैसे आपने आज माला फेरनी शुरू करी, फिर उसको अंदर रख दिया, फिर 3 साल बाद निकाला, ऐसा नहीं होता है। अगर आप माला जाप करते हैं, कोशिश करें कि उसको रेगुलर रखें। जरूरी नहीं है कि आपको 4 माला करनी है, 2 करनी है, आप 1 माला करें, शांति से बैठ कर करें। और ये नहीं है कि सुबह ही करनी है, आप किसी भी वक्त माला का जाप कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपने जैसे 2 साल पहले रखी, फिर उसके बाद निकाली, गंगा जल से की, फिर निकाली, तो आप जब भी माला निकालें गंगा जल से आपको शुद्धिकरण तो करना ही करना होगा। गंगा जल से उसमें छींटे मारें और हाथ जोड़े, जो भी पूजा पाठ करनी होती है वो करें और माला जाप शुरू कर दें। तो अब ये नहीं कि एक बार शुरू करने के बाद आप माला को छोड़ दें। तो आप कोशिश करें रोज़ माला का जाप करें। और रही बात, आपने पूछा कि जो माला है एक्टिव हो गई है, तो माला तो जो सिद्ध होती है तो वो काफ़ी मंत्रों के बाद सिद्ध होती है। उसमें नियम आपको करना पड़ता है कि अगर आप रोज़ माला कर रहे हैं, एक तो आपने जैसे संकल्प लिया है कि मुझे 5 माला रोज़ करनी है, मुझे 10 माला रोज़ करनी है, 11 करनी है, 21 करनी है, वो एक संकल्प होता है। तो आपको उतनी माला करनी ही करनी होती है पूरे दिन के अंदर। ऐसा नहीं कि एक बार बैठ के करनी है 11 की 11 माला, ऐसा नहीं है।
पूरे दिन में आपको इतनी माला करनी है, वो आपका संकल्प होता है कि आपने कितनी माला करनी है। और उसके बाद जैसे जैसे माला जाप आप उस करते जाएंगे तो जो आपकी जो माला है वो सिद्ध हो जाएगी और जो मंत्र है वो भी सिद्ध हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है मनोरमा परमार का कि कभी कभी सोमवार और एकादशी दोनों एक साथ आ जाती है, हम दोनों व्रत करते तो तुलसी वाला पंचामृत ले सकती हूँ और तुलसी माला पहन के भोले बाबा को स्नान करा सकती हूँ, बताना। तो आप जो पंचामृत बनाते हो वो भी ले सकते हो और जो भोले बाबा को स्नान कराते हो वो भी करवा सकते हो। फिर क्वेश्चन है लोकशा राठौर का कि मेरे पास गोपाल जी हैं, जब मैं खाना खाती हूँ वो पहले उनको भोग लगाती हूँ और हमारे घर में जो भी बनता है उसमें लहसुन और प्याज भी डालते हैं। मैम हम राजपूत हैं, लहसुन और प्याज के बिना खाना बनता ही नहीं और अलग से खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। और जब मैं गोपाल को खाना खिलाती हूँ तब भी वो स्माइल करते रहते हैं और मुझे भी नहीं लगा कि मेरे गोपाल को मेरा खाना पसंद नहीं आया। जब भी मेरे गोपाल को कुछ अच्छा नहीं तब गोपाल जी अजीब सा मुँह बना लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपने बोला बिना प्याज लहसुन का खाना, आपने बोला लहसुन और प्याज का खाना नहीं खिलाना चाहिए, अलग से खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। प्याज में ऐसा क्या होता है जो नहीं खाना चाहिए, तो मैं अब क्या करूं? तो आप राजपूत हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, तो ठाकुर जी को आप दही चीनी का भोग लगाएं। ठाकुर जी को आप पराठे बनाकर भोग लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको आपको लहसुन प्याज वाली सब्जी ही खिलानी है, सात्विक भोजन खिलाया जाता है भगवान को। तो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए या भोग नहीं लगाना चाहिए, इसके पीछे कथा है, मैंने बताई थी पहले भी आपको कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत निकला था और जहर भी निकला था। जो विष निकला था वो भगवान शिव ने पिया था और जो अमृत निकला था तो उसका कलश लेकर जो भगवान श्री हरि है मोहिनी रूप धारण किया और वो कलश सबको बांटने लगे, क्योंकि देवता बोल रहे थे हमने लेना है और जो राक्षस बोल रहे थे हमने लेना है। तो जो भगवान श्री हरि थे मोहिनी रूप धारण किया था उन्होंने, तो जो अमृत का कलश उन्होंने लिया तो उन्होंने देवताओं को लाइनों में बिठा दिया और वो देवताओं को अमृत का पान करवाने लग गई। तो देवताओं की लाइन में ही राहु नामक जो राक्षस था वो भी आकर बैठ गया। तो जो दूसरे देवता है उन्होंने भगवान श्री हरि को जो मोहिनी रूप धारण किए थे उनको बताया कि ये राहु राक्षस है। तो जब तक वो राक्षस है थोड़ा सा जो अमृत पान कंठ तक जा चुका था तो भगवान ने उसका सिर सुदर्शन चक्र से वहीं काट दिया। तो कहते हैं कि वहीं से ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए, और इनके अंदर गुण इसलिए है क्योंकि इन्होंने अमृत का पान कर लिया था, तो इसीलिए प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगाना चाहिए। फिर क्वेश्चन है गोहिल सहदेव का कि मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। वृंदावन में आपने गोपाल जी को कहाँ से लिया, क्या वहाँ राधा कृष्णा मिल सकते हैं? मैंने 2-3 बार कमेंट की है, आपने आंसर नहीं दिया। तो मैंने जो अपने लड्डू गोपाल जी लिए थे वो मैंने बिहारी जी के मंदिर के जो पीछे का रास्ता है वहाँ पर एक शॉप है, वहाँ से लिए थे। तो वहाँ पर राधा कृष्ण जी भी मिलेंगे क्योंकि वृंदावन है, वहाँ तो राधा कृष्ण और गोपाल जी के सिवा कुछ मिल ही नहीं सकता। लेकिन मुझे नहीं पता इस टाइम उस दुकान पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे को लाए हुए काफ़ी साल हो गए, मैं 2004 में लेकर आई थी। तो सबसे ज़्यादा तो आप सभी के ये सवाल आ रहे हैं कि मैम आपके राधा कृष्ण आपने कहाँ से लिए, वो बहुत सुंदर हैं, कितने इंच के हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे घर राधा और कृष्ण का विग्रह आया है उन्हें मैंने जयपुर से लिया था और वो मार्बल के हैं और वो 15 इंच के हैं। फिर क्वेश्चन है शुभी बांसल का कि कार्तिक के महीने में 1.25 लाख बाती कैसे बनाएं और कब और कहाँ जलाएं? तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखें, वहाँ पर मैंने कार्तिक के महीने की 1.25 लाख बत्तियाँ कैसे बनाई जाती है वो भी बताई हुई है और आपको दीपदान कहाँ कहाँ करना है वो भी बताया हुआ है। फिर क्वेश्चन है निखिल गुप्ता का कि प्लीज़ रिप्लाई, आपने इस बार भी आंसर नहीं दिया, मैंने 5-6 बार पूछा, इस बार प्लीज़ रिप्लाई कर दो। हमारे घर में लड्डू गोपाल रोज़ सच में भोग खाते हैं, तो क्या हम लहसुन प्याज खाकर उनको भोग लगा सकते हैं? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके जो गोपाल जी हैं ठाकुर जी हैं रोज़ भोग ग्रहण करते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी।
तो आपको तो फिर लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के भोग लगाते हो वो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके गोपाल जी, आपके ठाकुर जी रोज़ भोग ग्रहण करते हैं। तो लेकिन उनको आप जो भी भोग लगाएं बिना प्याज लहसुन का ही लगाएं। और अगर आप लहसुन प्याज खाकर भोग लगाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करें आप भी लहसुन प्याज ना खाएं। फिर क्वेश्चन है दिव्या अग्रवाल का कि मुझे हफ्ते में एक दिन दूध का दान किसी गरीब को देना चाहती हूँ, हफ्ते के कौन से दिन शुभ रहेगा? तो आप जो दूध का दान देना चाहती हैं वो आप मंडे के दिन करें, क्योंकि मंडे के दिन जो दूध का दान किया जाता है वो काफ़ी अच्छा होता है। फिर क्वेश्चन है सुशील कुमार का कि हरे कृष्णा मैम, हमारे घर पर तुलसी का पौधा नहीं चलता, कोई उपाय बताएं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि तुलसी का पौधा अगर आपके नहीं लगता है तो मैं इस पर वीडियो भी बना चुकी हूँ कि घर पर ही तुलसी का रख रखाव कैसे करें ताकि आपकी तुलसी हरी भरी रहे। आपको इस नाम से वीडियो मिलेगी तो आप देख सकते हैं। दूसरा, आप जो तुलसी है उसमें हर हफ्ते 10 दिन के बाद उसकी गुनाई करते रहे, जैसे कि जो खुरपी होती है उसके हल्के हल्के मिट्टी ऊपर नीचे करते रहें ताकि उसके अंदर प्रॉपर हवा जा सके। एक तो आपको ये करना है। दूसरा, तुलसी जी में दिया लगाएं सुबह और शाम दोनों टाइम। तुलसी जी को हाथ जोड़कर बोलें कि आप हमारे घर में विराजमान रहें, क्योंकि ठाकुर जी के भोग के लिए चाहिए हमें, तो वो विराजमान रहेंगी। दूसरा, आप उनके पास कपूर जलाएं और गूगल की धूप भी जलाएं। फिर क्वेश्चन है एडविक वांसल का कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि मैं स्कूल जाने के कारण ठाकुर जी की रोज श्रृंगार नहीं कर पाता, इसलिए मैं संडे और बारस को श्रृंगार करता हूँ, तो क्या ये सही है? तो श्रृंगार आप स्नान करके बिठा जाया करें, जब स्कूल से आते हैं श्रृंगार उनका आप तब कर दिया करें, तो अच्छा रहेगा ना, उनका भी रोज रोज श्रृंगार हो जाता है। वैसे आप बारस को यानी कि द्वादशी को और संडे को तो करते ही हो, तो स्कूल से आने के बाद आप करें, उन्हें और भी अच्छा लगेगा। फिर क्वेश्चन है लीपा रोटरी का कि ठाकुर जी के पीने के लिए जो पानी रखते हैं उस किस में रखें, तांबे के या पीतल के में? तो पीतल के में ना रखें, तांबे के में रख सकते हैं। अगर कोई छोटा सा मिट्टी का है करवा या छोटा सा जो मटका आता है उसमें भी आप रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है डायनेमिक प्लेयर का कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ, लड्डू गोपाल किस धातु में होने चाहिए? तो ये तो आपकी इच्छा है कि आपको चांदी के लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, पीतल के लेकर आने हैं, या मिट्टी के गोपाल जी लेकर आने हैं, या मार्बल के भी मिलते हैं वो लेकर आने हैं। वैसे कहते हैं कि जो पीतल के लड्डू गोपाल जी होते हैं सेवा उनकी ही करनी चाहिए, तो आप पीतल के गोपाल जी लाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है साधना शर्मा का कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरे मोम डैड नहीं है, मैं राधा जी की मार्बल की मूर्ति, कृष्ण राधा जी की मार्बल की मूर्ति लाना चाहती हूँ, बट अभी मैं अनमैरिड हूँ, मेरे घर में ही कान्हा जी की सेवा करती हूँ, तो मैं क्या शादी के बाद राधा कृष्ण जी की मूर्ति ससुराल लेकर जा सकती हूँ? तो मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि आपके मोम डैड नहीं है, क्योंकि माँ बाप जैसी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती। लेकिन फिर भी जो ठाकुर जी की इच्छा होती है उसके सामने हम सभी नतमस्तक होते हैं। तो आप ठाकुर जी और राधा रानी लाना चाहते हैं, बिल्कुल आप लेकर आएँ, उनकी सेवा करें। जब आपकी शादी हो जाए आप उनको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है शाइना सिंह का कि अगर हमारे लड्डू गोपाल सपने में दिखे बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे रखे हैं, आई मीन ऐसी ही मूर्ति के रूप में, तो इसका क्या मतलब होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नाराज हैं या छोड़कर जा रहे हैं? तो देखिए, आप ऐसा नेगेटिव क्यों सोचते हैं? ठाकुर जी सपने में दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, ये तो दर्शन किसी किसी को ही देते हैं। तो आप अपने मन से भ्रम निकाल दें कि वो छोड़ के जा रहे हैं या वो आपसे नाराज हैं। ठाकुर जी ना किसी को छोड़ते हैं। पहली बात तो वो अपना हाथ किसी को पकड़वाते ही नहीं हैं, अगर पकड़वाते हैं तो वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। दूसरा, भगवान को नाराज होना नहीं आता। फिर क्वेश्चन है विजय श्री का कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर करना, मैम क्या ठाकुर जी को पास्ता या मैगी का भोग लगा सकते हैं घर का मसाला यूज़ करके? पर मैंने जब सर्च किया तो पता लगा कि मैगी और पास्ता के डो में भी कुछ जगह एग यूज़ किया जाता है। उसके साथ जो बाहर का मसाला होता है उसमें ओनियन गार्लिक होता है, पर डो में भी एग का यूज़ होता है, इसलिए मैंने अभी तक तो नहीं लगाया। आप कोई ऑथेंटिक जवाब दीजिए।
आई रिक्वेस्ट बिकॉज जो मेरे ठाकुर जी नहीं खाते वो मैं भी नहीं खाती, प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब जरूर देना। शायद जो पास्ता होता है मैगी में तो मुझे लगता है कि कुछ मिला होता है, क्योंकि जब वो स्टिकी स्टिकी सी हो जाती है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो पास्ता होता है, पास्ता सूजी का भी मिलता है बना बनाया कि तो जो पास्ता है वो सूजी का ही बना होता है, उसमें शायद मेरे ख्याल से एग वेग नहीं होता है। तो आप घर के मसालों से सूजी का बनाया हुआ पास्ता भोग लगा सकते हैं बिना प्याज लहसुन का। और सूजी का तो ठाकुर जी को हलवे का भी भोग बनाकर लगाते ही हैं। तो सूजी का अगर पास्ता मिल जाए या सूजी का अगर पास्ता है तो सिर्फ ये होगा कि वो मीठी बनती है, ये नमकीन बनता है, तो आप भोग लगा सकते हैं। बाकी सेवइयाँ आती है उसको भी बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। हाँ, बाजार का मसाला ना डालें क्योंकि उसके अंदर प्याज और लहसुन का पाउडर होता है। फिर क्वेश्चन है शिवा सहाय का कि राधा कृष्ण जी की सेवा करना चाहता हूँ पर हम अभी किराए पर रहते हैं और इसलिए नहीं ला पा रहे हैं, तो प्लीज़ कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कि हम अपना घर जल्दी से जल्दी बना लें। हमने अपनी जगह ले ली है, लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। प्लीज़ दी नेक्स्ट वीडियो में आंसर जरूर देना और सबको मेरी तरफ से राधे राधे जरूर बोलिएगा। तो शिवा साई की तरफ से आप सभी को जी राधे राधे। और आपने कहा कि किराए के घर में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप किराए के मकान में रहते हो तो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते या उन्हें नहीं ला पा रहे हो। तो क्या पता ठाकुर जी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि मुझे ये अपने घर लेकर जाए तो मैं इनका घर बनवाऊँ। तो हो सकता है वो आना चाह रहे हैं। अगर आपके अंदर इच्छा हो रही है लाने की, मन भी है, तो इसका मतलब वो भी आना चाहते हैं। तो हो सकता है वो आए और आपका घर जल्दी बन जाए। फिर क्वेश्चन है मोहित कुमार का, क्या आप घर में लहसुन और प्याज खाते हो, यूज़ करते हो? तो ये भी मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि जी बिल्कुल, घर में लहसुन प्याज हमारे खाया जाता है। मैं नहीं खाती, तो कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। कई बार बाहर जाया जाता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है तो प्याज का खाना खाया ही जाता है। तो वैसे साल में काफ़ी टाइम तो मेरे व्रत ही होते हैं, तो प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। बाकी जो घर में है वो तो प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन जो ठाकुर जी का भोग लगता है वो बिना प्याज लहसुन का खाना ही बनता है। और हम हर सब्जी में प्याज लहसुन नहीं डालते हैं। नॉर्मली सबके लिए भी जो खाना बनता है ना, उसमें सबके लिए भी हर सब्जी में प्याज लहसुन नहीं डाला जाता है। जो लिमिटेड सी सब्जियां होती है जैसे छोले हैं, राजमा है, या कोई ऐसी दाल होगी जिसके अंदर प्याज डाला जाता है, तो भरता हो गया, इन सभी सब्जियों में प्याज लहसुन डाला जाता है। फिर क्वेश्चन है, एक है, उन्होंने बोला नाम नहीं लेना तो ठीक है, तुलसी के सूखे पौधे को पानी में बहाएं या क्या करें? तो तुलसी का पौधा आप पानी में तो ना बहाएं, घर के आसपास कोई कच्ची जगह है तो वहां पर आप दबा दें। फिर क्वेश्चन है आदित्य प्रसाद का कि आपने लड्डू गोपाल जी का झूला कितने में लिया और कहाँ से लिया? तो जो ये लड्डू गोपाल जी का झूला है ये बहुत पुराना है। जब ठाकुर जी आए थे जब ही मैंने लिया था, पंजाब से बनवाया था। मुझे तो याद भी नहीं कितने का बनवाया था, ऑर्डर पर बनवाया था। 100 या तो 175 का था या 200 का था, मुझे प्रॉपर याद नहीं कितने का था। फिर क्वेश्चन है रेनू जाट का कि मैं कई बार तुलसी घर में लगा चुकी, बार बार सूख जाती है, क्या करूं? तो इसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप वीडियो देख ही लेंगे कि तुलसी का पौधा अगर बार बार सूख जाता है तो तुलसी माता के आगे आपको क्या करना है, हाथ जोड़ना है, उन्हें बोलना है कि आप हमारे घर में विराजमान रहे, क्योंकि ठाकुर जी के लिए आपको हमारे घर में रहना होगा। और बाकी जो मैंने बताया कि धूप करो, दीप करो, गूगल की धूप जलाओ, कपूर जलाओ। फिर क्वेश्चन है सुनीता बैरवा का कि जन्माष्टमी के बाद लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगा सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल, जन्माष्टमी के बाद लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग लगाया जाता है। फिर क्वेश्चन है निधि अग्रवाल का कि मैं 2017 में लड्डू गोपाल जी लेकर आई थी, पर पहले 5 नंबर लाई, फिर मुझे अपने मंदिर में वो बड़े लगे तो मैंने चेंज कर लिए, फिर 4 नंबर के लिए। मेरी एक बेटी है पर दूसरी बार भी मेरी बेटी हुई, क्या लड्डू जी को मेरी सेवा स्वीकार नहीं की? मैम प्लीज़ ज़रूर बताइए, मेरे मन बहुत परेशान रहता है, मेरी इच्छा थी कि एक मेरे बेटा हो। तो देखिए आज का टाइम तो ऐसा है, बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है। आप खुद एक औरत होकर ऐसी बात करती हैं कि मुझे बेटा चाहिए, अच्छी बात है, बेटा होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान हमें वही देते हैं, ठाकुर जी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। आप अपनी पूजा करते रहें, लेकिन ये मत सोचें कि वो पूजा स्वीकार नहीं कर रहे इसीलिए आपको बेटा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप अपनी बेटियों में ही अपने बेटे को देखें और ठाकुर जी की पूरे मन से सेवा करें, पूरे भाव से सेवा करें, तो हो सकता है आपके बेटा हो जाए। लेकिन जो हमारे लिए अच्छा होता है ठाकुर जी हमें वो ही देते हैं, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है हम ठाकुर जी से वही मांगते हैं। फिर क्वेश्चन है मेनू राजपूत का कि मैम कैसे हो। मैम मेरे पास एक लड्डू गोपाल है, मंदिर दूसरे रूम में है, हम सारा दिन बच्चों के रूम में बैठे रहते हैं। लड्डू गोपाल जी भी सारा दिन हमारे पास उसी रूम में रहते हैं। पूजा के वक्त थोड़ी देर मंदिर में जाते हैं, जब पूजा खत्म होती है फिर से उन्हें अपने पास दूसरे रूम में ले आते हैं, फिर वहीं पूजा करके उनको भोग लगाते हैं। पूरा दिन मंदिर में उनकी जगह खाली रहती है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो जी नहीं, बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। ठाकुर जी को आप वहीं बिठाएं जहां आप बैठते हो। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मंदिर पूरा दिन खाली रहता है, अगर मंदिर वाले रूम में हम बैठे हैं तो उन्हें मंदिर वाले रूम में ले जाते हैं, नहीं तो जहाँ का एसी चल रहा होता है, जहाँ हम सब बैठे होते हैं गर्मियों में, हम उन्हें वहीं बैठाते हैं। फिर क्वेश्चन है विनीता यादव का कि मैंने आपसे एक बार पूछा था, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैम मेरे सपनों में लड्डू गोपाल हंसते हुए मेरी गोदी में आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, ठाकुर जी का किसी को भी कोई भी सपना आता है तो पहली बात तो बताना नहीं चाहिए, और ठाकुर जी के और भगवान के जो भी सपने आते हैं अच्छे ही होते हैं। फिर क्वेश्चन है तुषार शर्मा का कि मैम गोपाल जी के पुराने कपड़ों का क्या करें, रिवर में डालने को बोलते हैं तो मुझे गलत लगता है, आप कुछ बताएं। तो जो ठाकुर जी के पुराने कपड़े हैं उन्हें नदी में नहीं बहाना चाहिए, फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, लेस निकल जाती है, तो आप उन कपड़ों को किसी कच्ची जगह में दबा दें। फिर क्वेश्चन है सरोज कुमार का कि आपने राधा कृष्ण कहाँ से लिए, प्लीज़ मुझे आप बताएं, क्योंकि बहुत सुंदर मूर्ति है इसलिए मैं भी लाऊंगा। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये भी काफ़ी बार कि मैंने जो राधा कृष्ण मेरे घर आए हैं ये जयपुर से आए हैं और ये मार्बल के हैं, 15 इंच के हैं। फिर क्वेश्चन है वेंकटा साईनाथ का कि मेरे पास राधा कृष्ण है, मैं उसी कृष्ण विग्रह रोज पूजा करती हूँ, क्या आप राधा जी का विग्रह मेरे पास नहीं है उसी से क्यों कोई ये शुभ होता है। तो आपका जो लिखा हुआ है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा, शायद आपकी और मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। आपने पहले भी बोला था कि आपको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, तो वैसे कहते हैं कि खाली कान्हा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, राधा रानी उनके साथ जरूर होनी चाहिए। तो कहा जाता है कि कान्हा जी के बिना राधा जी अधूरी है और राधा जी के बिना कान्हा जी अधूरे हैं। फिर क्वेश्चन है बलबीर सिंह का कि हम वर्किंग है तो लड्डू गोपाल जी को किसका भोग लगाएं और कब लगाएं। तो अगर आप वर्किंग है तो ठाकुर जी के सुबह जैसे स्नान करवा के भोग लगा रहे हो, दूध का भोग लगा रहे हो, तो जब सुबह आप उनका दूध का भोग लगाएं तभी आप उनको पराठे का भोग लगा दें तुलसी पत्ता डालकर। फिर क्वेश्चन है त्रिशा सिंह का कि मैम मैंने अपने घर में शालिग्राम जी को लाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर घर में सब नॉन वेजिटेरियन है, पूजा मंदिर के रूम में ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब भी घर में नॉन वेज बने तो मैं किसी को रूम में नहीं आने दूंगी, प्लीज़ बताइए कि मैं ला सकती हूँ। तो जी बिल्कुल आप ला सकते हो शालिग्राम जी को, लेकिन ध्यान रहे उनके जो भी भोग लगाएं तो उन बर्तनों में ना बनाएं जिनमें नॉनवेज बनता हो। पहले अगर आप उनके लिए भोग का कुछ बनाना हो तो पूरी किचन को पहले साफ़ करें और बर्तन उनके अलग से रखें। और दूसरी बात, अगर भोग नहीं भी लगाना किसी चीज़ का तो शालिग्राम जी को सिर्फ तुलसी और मिश्री का ही भोग लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है प्रियांशु क्लब का कि कैन यू प्लीज़ मेक वीडियो ऑन बाल राधा एंड कैन वी कीप बाल राधा एट होम, और उनकी पूजा स्थापना एंड कैन आई गिफ्ट हर टू माई सिस्टर। तो आप अपने घर में बाल राधा रानी ला सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, और आपको किसी को अगर गिफ्ट में देने भी हैं राधा रानी या बाल गोपाल तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि गिफ्ट उन्हीं को ही देना चाहिए जो उनकी सेवा कर सके। जो ले जाकर मंदिर में यूं ही विराजमान कर दे, उनकी सेवा ना करे, तो आपको ऐसों को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, बाल गोपाल या राधा जी को। फिर क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का कि क्या आप किसी वीडियो में ये समझा सकते हैं कि वर्किंग है तो कैसे रूटीन होना चाहिए कृष्णा भक्ति के लिए। तो भक्ति के लिए तो रूटीन नहीं, भक्ति के लिए तो भाव होने चाहिए। अगर आपके अंदर भाव है, आपके अंदर श्रद्धा है, तो भगवान कोई ना कोई ऐसा बनाएगा कि आपका जो रूटीन है अपने आप ही सेट हो जाएगा।
लेकिन फिर भी थोड़ा बता देती हूँ। अगर आप वर्किंग हैं तो अगर ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो सुबह जल्दी उठें, उन्हें स्नान करवाएं, उन्हें भोग लगाएं। दिन में आप उन्हें भोग नहीं लगा सकते हैं तो सुबह अपने जॉब पर जाने से पहले उन्हें पराठे या दही का भोग लगाएं, दूध का, जिसके साथ भी आपको लगाना है, यानी कि अन्न का भोग उन्हें लगा दें। उनके पास फ्रूट, ड्राई फ्रूट रख कर जाएँ। जब आप ऑफिस में होते हैं तो मानसिक रूप से उनकी सेवा करें कि ठाकुर जी आप भोग लगा लो, ठाकुर जी आप अब सो जाओ। जब उन्हें उठाना होता है तो मानसिक रूप से ठाकुर जी अब आप उठ जाओ, आपका विश्राम हो चुका है। फिर मानसिक रूप से सेवा करें। लेकिन जब ऑफिस से घर आए तो फिर आप उनकी सेवा करनी शुरू कर दें। फिर क्वेश्चन है आरुषि अग्रवाल का कि सावन में शिव जी के आगे दीपदान कैसे करते हैं। तो सावन में शिव जी के आगे दीपदान कैसे करते हैं, 1.25 लाख बत्तियाँ सावन में भी जलाई जाती है। वो सावन की पूर्णिमा के दिन जलाई जाती है। तो वैसे ही कोशिश करूँगी, वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन है तुषार शर्मा का कि आपके राधा कृष्ण बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसी वीडियो बनाओ कि कितने के हैं और कितने इंच के हैं। तो जो राधा कृष्ण का विग्रह है ये 15 इंच का है। इन्हें मैंने 2018 में लिया था, तो उस वक्त ये 25,000 के मिले थे, यानी कि 25,000 के। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने 2 वीडियो बनाई सिर्फ आपके सवालों के जवाब की। अब आप में से कोई नहीं कहेगा कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सिर्फ आप लोगों करके ही मैंने 2 वीडियो बनाई। मैंने सोचा कि एक ही बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो 2 वीडियो बनाई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।